ज्ञानी है, योगी है, महात्मा है, उस कोटि का जो पुरुष है, वो यदि एक प्रकार से जैसा कहता है ऐसा नहीं करता है तो उस पर अधिक भार है, उसको ज्यादा जन मिलना चाहिए। इस बात को ख्याल में रख करके ज्ञानी महात्माओं के लिए भी भगवान ने प्रेरणा की कि सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस्य किंसु लोक संग्रहम्। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे एक सैकामी अज्ञानी मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला दिलचस्पी के साथ में कर्मों का आचरण करता है, एक ज्ञानी महात्मा पुरुष को भी वे जो दिलचस्पी से करता है अज्ञानी से काम, उसके अनुसार ही ज्ञानी महात्मा को करना चाहिए। यदि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि उसकी आत्मा का तो उद्धार हो गया, तो सबका तो अभी नहीं हो रहा, तो लोक संग्रह की इच्छा रखते हुए उसको आपने करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? कि जैसे एक सैकामी आदमी एक प्रकार से माने यज्ञ, दान, तपक, सेवा या समझो कि उपवास या व्रत या तेज से करता, उसी प्रकार से सैकामी आदमी को ये भय रहता है कि यदि मैं सुचारू रूप से और विधि के साथ, श्रद्धा के साथ नहीं करूंगा तो उसका फल मुझको नहीं मिलेगा, और फल के लिए वो करता है तो वो विशेष सावधानी से करता है, तो उसकी सावधानी लेनी चाहिए। और जिसको फल की इच्छा है उसकी कहीं असावधानी न हो जावे, इस बात के लिए भगवान ने चेतावनी दी जगह जगह। कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचनो मां कर्म फल हेतु भूर माते संवस्त कर्म ही। अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, अर्थात तुम्हारे को कर्म करना चाहिए, और कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो भगवान के ऊपर निर्भर करे है, कर्मों के अनुसार फलदाता भगवान है, तुम्हारा उसमें बिल्कुल हाथ नहीं है, कर्ता का बिल्कुल हाथ नहीं है। और भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन। कर्म के फल का हेतु कौन पुरुष बनता है? कि जिसकी कर्मों के में आसक्ति है, कर्मों में वासना है, कर्मों के में कर्तापने का अभिमान है, उसमें अहंता ममता है, वह है समझो कि कर्म फल का हेतु। तो तुम ऐसा भी मत बन। तो फिर इसके बीच के में स्वाभाविक ये बात पैदा होती है कि फिर मैं कर्म करूं भी क्यों, ये बात स्वाभाविक आ जाती है। ये बात सैकामी के लिए नहीं आती। सैकामी को तो भय रहता है कि तू श्रद्धा से नहीं करेगा, शास्त्रिक विधि के अनुसार नहीं करेगा तो तेरे को फल नहीं मिलेगा। और वो निष्काम हो तो फल तो चाहता ही नहीं, तो उसकी गड़बड़ होने की संभावना है, अवहेलना होने की संभावना है। इसलिए भगवान जोर देते हैं कि कर्म के न करने में भी अर्जुन तुम्हारी प्रीति मत हो। जैसे कर्म के करने में प्रीति बांधने वाली है, ऐसे कर्म के न करने में भी प्रीति बांधने वाली है। सिर्फ जो महात्मा पुरुष है उनके तो लिए कर्मों को करने करके भी कोई प्रयोजन नहीं, और कर्म न करने करके भी कोई प्रयोजन नहीं। तसे करते ना तू और ना करते नहीं कष्ट। कर्मों के करने और न करने के बीच में उसको आपने कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके में कहीं अवहेलना न हो जावे। तो अवहेलना की संभावना है क्या? बोलो बहुत से आदमी एक प्रकार से अपने को ज्ञानी मान ले, और बोलो ज्ञानी को कोई कर्तव्य नहीं, तस्य कार्य न विद्यते, अब मैं ज्ञानी हूं मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, ऐसा समझ करके कहीं कर्मों का त्याग नहीं कर दे। ब्रह्म ज्ञान हो नहीं और कर्म दिए छिटकार, और तुलसी ऐसी आत्मा और सहज नरक में जाए। ब्रह्म ज्ञान तो हो नहीं,
और कर्मों के मां तुच्छ बुद्धि होने से उसकी अवहेलना कर दी। तो तुलसीदास जी का यह कहना है कि ऐसे पुरुष सहज में नरक को चले जाते हैं, नरक में जाने में कोई परिश्रम नहीं होता। फिर अपने प्रकरण पर मैं आ जाता हूं। एक तो ये बात बतलाई थी आपको कि जो बात आपकी सेवा में निवेदन की जाती है, प्रार्थना के रूप में आपकी सेवा में कही जाती है, प्राय करके कि शास्त्रों के आधार पर ही कही जाती है। हम कहें कि अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, तो यह कहना हमारा समझो कि छोटे में बड़ी बात होगी। तो महापुरुषों के वचनों के आधार पर कहा जाता है, महापुरुषों का अनुभव है, और जो शास्त्र में महापुरुषों का अनुभव जो चमक रहा है उसके आधार पर यह बात कही जाती है। और इसलिए साथ में यह कहा जाता है कि उसका अनुकरण करने से मनुष्य का निश्चय कल्याण हो जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। साथ के बीच के में यह कहा जाता है कि आप उसका पालन करो तो आपका उद्धार हो सकता है, और मैं पालन करूं तो मेरा उद्धार हो सकता है। इस कहने का रहस्य यह है कि यदि मैं ये कहूं कि भी यदि इसका आप पालन करो तो आपका उद्धार हो सकता है, तो इसका मानना यह हुआ कि मेरा तो उद्धार हो चुका। तो इस प्रकार का उसमें से कोई अर्थ नहीं निकाल दे, इसलिए मैं अपने को भी उसके शामिल कर देता, क्योंकि कोई भी उसका पालन करे उसका उद्धार हो सकता है। तो वक्ता को एक प्रकार से जो अहंकार की बात है, अभिमान की बात है, उसको बचा करके बोलना चाहिए। और मेरा जो अनुकरण है, मैं तो एक साधारण आदमी हूं और मेरा अनुकरण भी साधारण ही है, तो उसका मैं उदाहरण नहीं दे सकता। किंतु जो संसार में महापुरुष हुए हैं और हैं, महापुरुषों के भी महापुरुष ईश्वर और उसके भेजे हुए संसार के कल्याण के लिए उसके भेजे हुए जो पुरुष यहाँ अधिकार लेकर आते हुए महापुरुषों के भी महापुरुष, और जो यहाँ पुण्य पाप से जिनका जन्म हुआ है और अपने साधनों के द्वारा ईश्वर की कृपा से वे परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, वे है महापुरुष। भक्ति के साधन द्वारा, ज्ञान के साधन द्वारा, योग के साधन द्वारा या निष्काम कर्म के साधन के द्वारा जो मुक्त हो चुके हैं, वे महापुरुष हैं। तो उनका भी हम अनुकरण करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। उनका अनुकरण करने से, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने से। तीसरी बात यह कही जाती है कि जो हमारी सेवा करे, सेवा क्या कि आज्ञा का पालन करना या हमारे को किसी प्रकार की मदद करनी, हमारे को किसी प्रकार की मदद करनी, वो सेवा है। तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि उसका मैं आभारी हूं, उसका मैं ऋणी हूं। उसके लिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण करने की तो हमारी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं कैसे कह सकता हूं। ये जरूर है कि मैं उसका आभारी हूं, ये मुझको अवश्य ही कहना चाहिए। चौथी बात यह है कि मैं जिसका विरोध करता हूं, मैं जिसका निषेध करता हूं, उस काम को कोई आदमी करे तो वो मेरे साथ के मां भी अनुचित व्यवहार करता है, मेरे साथ में उसका अत्याचार है। और शास्त्रों का भी, शास्त्रों की भी वह अवहेलना करता है, क्योंकि जब आपकी सेवा के बाद शास्त्रों के आधार पर ही प्राय जहां तक ख्याल रखा जाता है वही बात कही जाती है, तो एक प्रकार से थी उसकी भी अवहेलना है, शास्त्रों की भी अवहेलना है। कि जैसे मैंने कह दिया कि हमारा कोई आदमी कहीं किसी भी समय किसी भी हालत में फोटो नहीं लेना चाहिए, इसी प्रकार की बातें बहुत सी है।
जो निषेध किया जाता है, जो विरोध किया जाता है। जैसे कोई आदमी, कल परसों की बात है जहाँ व्याख्यान होता था, कोई आदमी उस जगह की धूल उठाने लग गया, दूसरे आदमी को निषेध करने लगे, बोले ये मना ही है। तो कोई समय में ये बात कही हुई है कि भाई एक प्रकार से, इस प्रकार से कोई आदमी वहां की धूल लेता है आदर से, तो वो एक प्रकार से पाप करता है, एक हमारा अपमान करता है, जो हमारे को लक्ष्य करके हमारे निमित्त से जो ले रहा है उसके लिए। बात यह है, उस धूल से यदि कल्याण हो किसी का, तब तो हम मना तो करेंगे नहीं, बल्कि पार्षदों के द्वारा सारे देश अपने अनुचित है, क्योंकि उस धूल की वो शक्ति नहीं है। शास्त्रों के बीच के वहां जो महापुरुष होंगे, जो भगवान के प्रकर हैं या भगवान हैं, जो महापुरुषों के भी महापुरुष, और उनके चरणों की धूलि की कहीं महिमा आई है, तो उसके बीच के वहां लोगों की असरदा हो जाएगी और उसका एक तिरस्कार होगा। क्योंकि उस धूलि से जो जहां हम बैठे, स्वामी जी बैठे, वहां की धूलि ले गया, तो उस धूलि की वो शक्ति है नहीं कि उस धूलि से किसी का कल्याण हो जाए, और कल्याण होगा नहीं तो फिर उसकी ये दृष्टि जाएगी। फिर शास्त्रों के वहां लिखा है कि महापुरुषों के चरणों की धूलि की यह महिमा है, और इस बात को समझते हुए हमने उसका निषेध नहीं किया, तो हम महापुरुष बनकर के अपने चरणों की धूलि वहां दें। इस कारण से हम दंडनीय हो जाते, अपराधी हो जाते। इस बात को ख्याल में रख करके एक प्रकार से निषेध किया जाता है। तो आज आपको ये बहुत सी गोपनीय जो बातें हैं, जो रहस्य की जो बातें हैं, जो एकांत में कहने की जो बातें हैं, वो कही गई। और भी बहुत सी बातें हैं इसी ढंग की, क्योंकि 5 बजे से लेकर के और 6 बजे तक अधिक से अधिक, नहीं तो पूर्ण घंटा का ही हमारा टाइम रखा था, तो पूर्ण घंटा से 5-7 मिनट अधिक ही हो गए हैं। तो ऐसा साथ में विचार कर रहे हैं कि आज जो है टीबीडी की जो टीम है उसको भी काम में लाना तो अच्छा हो। वहां की 7:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की टीम है, तो 6 बजे के पहले ही जाने से वो टीम 16 में चल सकती है, और जितना विलम्ब हो जाता है उतना ही फिर उसमें विलम्ब हो जाता है। फिर भी स्वामी जी महाराज समय पर जाकर के हमारे 5-10 मिनट अधिक हो जाते हैं, तो वे काम चला लेते हैं। वहां पर जो है वैराग की, उपरति की और ज्ञान की, वेदांत की, अद्वैतवाद की, परमात्मा के निर्गुण निराकार के ध्यान की बातें अधिकांश में होया करती। कोई वक्त के वहां दूसरा पसंद कर लेता है तो भगवान के तत्व रहस्य की बातें भी हो जाती है। और समझो कि कोई वक्त के वहां दुर्भाग्य के कारण से फालतू प्रकरण चल जाता है, तो एक प्रकार से हम लोगों का समय नष्ट भी हो जाता है। नष्ट होना इसलिए हम कहते हैं कि हम नष्ट होना मानते, यदि नहीं मानो तो नष्ट नहीं होता। सत्संग के लिए, सत्संग के उद्देश्य से कोई भी आदमी कहीं जाता है तो उसका समय नष्ट नहीं समझा जाता, किंतु सत्संग में जो बातें हुए सभी बातों का इतना हमारे हृदय के ऊपर आदर नहीं है, तो उस दृष्टि से हम कहते हैं कि एक प्रकार से हमारा समय कभी कभी बर्बाद भी हो जाता है। महापुरुषों के महापुरुष जो भगवान, इनका संग करने वाले जो उनके भक्त
गोपी आदि वे एक क्षण भी अपना समय बर्बाद नहीं समझा करती थी। गोपियां और भी दूसरे भक्त लोग भी नहीं समझा करते थे, क्योंकि वो सारी क्रिया जो है भगवान की उसको लीला के रूप में देखा करते थे। तो महापुरुषों के महापुरुष जो भगवान और भगवान के भेजे हुए जो अधिकारी पुरुष, उनके विषय में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। उन पुरुषों के दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से, चिंतन से हम लोगों का कल्याण हो सकता है और हुआ है और अब भी हो सकता है और भविष्य में भी होता ही रहेगा। और होता हुआ देखने में नहीं आता है, क्यों भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, राम जी ने अवतार लिया और भूतों का संग हुआ, किंतु सबके विषय में ऐसी बात नहीं देखी गई। तो उसका कारण है कि उनकी श्रद्धा नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण जी में, भगवान श्री राम जी में उनकी श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा नहीं होने के कारण से थी वे लाभ से वंचित रहे। यदि कहो कि श्रद्धा होने पर तो महापुरुषों के महापुरुष जिनकी आपने बात कही वह न हो, महापुरुष हो तब भी हमारा कल्याण हो सकता है। बोलो ठीक है, हो सकता है, किंतु जो अधिकारी पुरुष है और भगवान का अवतार है उसके लिए विशेष बात, उसके लिए विशेष बात है। ऐसे महापुरुषों के लिए तो ये बात कही जाती है कि उनके दर्शन से ही ऐसा कल्याण हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया क्रियंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के साक्षात दर्शन होने पर हृदय की जो जड़ ग्रंथि है, जड़ और चेतन की ग्रंथियां खुल जाती है और सारे जो संशय है वे सो मिट जाते हैं और सारे जो पाप है वे क्षय हो जाते हैं दर्शन मात्र से। तो ये बात जो है, जिनका जन्म संसार में पुण्य और पाप से हुआ है और अपने साधनों के द्वारा जो मुक्त हुए हैं, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, वे है महात्मा, वे महापुरुष। तो उनके लिए ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि जैसे भगवान के लिए कही जा सकती है। भगवान के तो समण से उद्धार हो जाता है, नाम के जल से उद्धार हो जाता है, फिर दर्शन से हो जाए, उसमें तो कहना ही क्या है। तो इसलिए उनके लिए विशेष बात है। भगवान का जो अवतार है उसके लिए एक नंबर, और भगवान का भेजा हुआ जो अधिकारी पुरुष, जो एक उत्कोटि का महापुरुष है, वो 2 नंबर के बीच में। और बाकी और इस लोक में जिनका पाप पुण्य से जन्म हुआ है और अपने साधनों के द्वारा जो महात्मा बन गया है, सच्चा महात्मा बन गया है, उसके लिए 3 नंबर बात है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त बंसी वाले की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भाई बंधु भी जाएंगे, माता पिता भाई बंधु भी जाएंगे, और रुचियों का तेरा रे जाएंगे हम कहते जाएगा रे तेरा ही जाएगा, ये सब माया का खेला रे उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा अकेला, जिन जोई का दर्शन मेरा, जिन जोई का दर्शन मेरा, उड़ जाएगा हम जाएगा रे मन भी जाएगा, भी जाएगा मन भी जाएगा, ये सब माया का खेला रे उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा अकेला, जिन जोई का दर्शन मेरा।
माया जोड़ी, कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी। संग न चलेगा अकेला रे, उड़ जाएगा रे जय तेरा, उड़ जाएगा रे तेरा। दिन जोय का दर्शन मेला, दिन जोय का दर्शन मेला। उड़ जाएगा रे जय तेरा, दिन जोय का दर्शन मेला। साथी रे साथी तेरे पार उतर रे, साथी रे साथी तेरे पार उतर रे। तू रव अकेला रे, उड़ जाएगा जय तेरा, उड़ जाएगा रे जय तेरा। दिन जोय का दर्शन मेला, दिन जोय का उड़ जाएगा रे जय तेरा, दिन जोय का मेला। राम नाम नित काम रखो डर, राम नाम नित काम रखो। जीत जात है